Hi students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. I hope you are enjoying my videos. So today we are going to read a very interesting story of class plus 2, and the name of the story is The Tiger King, and it has been taken from the textbook Bistas and it is written by Kalki. So let us start the story The Tiger King. ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो प्रतिबंधपुरम में रहता था, जिसे बाद में टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। और इस राजा को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था, जैसे जिलानी, जंग बहादुर, महाराजा अधिराज एटसेट्रा। तो एक दिन ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा जो है वो बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, वीरों का वीर बनेगा, किंतु एक दिन इसको मरना होगा। तो ये भविष्यवाणी जो थी वो ज्योतिषी ने की। तो ये सुनकर 10 दिन का बच्चा जो कि द टाइगर किंग था वह बोल उठा। उसने कहा, बेशब जो पैदा हुए हैं उन्हें एक दिन मरना है। ही सेड ऑल दोज हु आर बॉर्न विल हैव टू डाई वन डे। आप मृत्यु का कारण बताएं, उसने ज्योतिषी से कहा। चीफ एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज्ड। ये सुनकर जो मुख्य ज्योतिषी था वो हैरान हो गया कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो ज्योतिषी ने कहा, राजा की मृत्यु का कारण बाघ होगा। इट मीन्स द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। जब राजा बड़ा हुआ तो ये बात उसके कानों तक पहुंच गई। उसके राज्य में अनेकों बाघ थे। ही हैड नंबरलेस फॉरेस्ट्स and many tigers in them. One day he went on tiger hunt. तो एक दिन वो बाघों के शिकार के लिए निकल पड़ा, और जब उसने अपना पहला बाघ मारा तो उसने राज्य के ज्योतिषी को बहुत ही घमंडपूर्वक उसको बुलावा भेजा और उसने कहा, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने बाघ मार दिया है। ज्योतिषी ने झिझकते हुए कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हेजिटेटेड। उसने कहा, महाराज आप इसी तरह 99 बाघ मार लें, परंतु 100वें के संबंध में आप सावधान रहना। सो द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, महाराज यू मे किल द 99 टाइगर्स in the same manner, what you must be very careful for the 100th tiger. तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि महाराजा के अतिरिक्त उसके जंगलों में और कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे दंड दिया जाएगा। So it was declared that none but the Maharaj could hunt tigers in the state. अब राजा ने प्रण लिया, नाउ द किंग वोज, कि वह 100 बाघों के मारने के बाद ही अन्य कार्य जो है वो देखेगा। इट मीन्स ही विल किल 100 tigers. After that he will attend to any other task of his kingdom. After he had killed 70 tigers, जब उसने 70 tigers मार दिए and no tigers were left in his state, और उसके जो राज्य था उसमें सारे बाघ खत्म हो गए। नाउ ही मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली। तो उसने जब देखा कि उसके राज्य में सारे बाघ खत्म हो गए हैं तो उसने उस लड़की से शादी की जिसके पिता के राज्य में बाघ हों। तो उसने एक रॉयल गर्ल से शादी कर ली। उसने अपने ससुर के जंगलों में बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स in the forest of his father-in-law. So in this way he killed 99 tigers, but at last it seemed impossible to find the 100th tiger. तो इस तरह उसने 99 बाघ जो थे वो मार दिए, लेकिन जब लास्ट जो 100th टाइगर था उसकी बारी आई तो उसे बहुत ही मुश्किल हुई। उसने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि बाघ को ढूंढ नहीं लिया जाता। अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान ने वह सब किया जो वह कर सकता था, क्योंकि राजा ने दीवान को कहा था कि उसे अगर एक बाघ का प्रबंध नहीं किया गया तो वो सभी को नौकरी से निकाल देगा। तो दीवान जो था उसने जैसे तैसे एक बाघ का प्रबंध किया। दीवान हैड टू अरेंज टाइगर फ्रॉम सम पीपल्स पार्क, और ये एक बूढ़ा बाघ था जिसको दीवान पीपल्स पार्क से लेकर आया। रात में उसने
उस बाघ को वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पर राजा ने अपना डेरा डाला हुआ था, जहाँ पर राजा जंगल में ठहरा हुआ था। और सुबह महाराज ने उस पर गोली चला दी और बाघ जो था वो मार डाला। और जब बाघ मारा गया तो राजा ने एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। सो देयर वर ग्रेट सेलिब्रेशन व्हेन दिस टाइगर वॉज किल्ड। दिस टाइगर मीन व्हेन द 100th टाइगर वॉज किल्ड। कुछ दिन बाद राजा के बेटे का जन्मदिन था। उसने उसे गिफ्ट के तौर पर एक लकड़ी से बना बाघ दिया और उस बाघ के खिलौने के साथ खेलते समय लकड़ी की छोटी छोटी शिफ्टें जो थी वो राजा के दाएं हाथ में चुभ गई। अगले दिन राजा के हाथ में, पूरे हाथ में संक्रमण फैल गया और ये जो संक्रमण था 4 दिन में उसके पूरे बाजू में फैल गया। तो इस प्रकार राजा को संक्रमण हो गया। 3 प्रसिद्ध सर्जनों ने राजा का ऑपरेशन किया और when they came out after the operation they said the operation was successful। और जब वो राजा का ऑपरेशन करके बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सफल हो गया है। द महाराजा इज डेड। राजा जो है वो मर गया है। तो इस तरह ये भी एक व्यंग्य कसा गया है। तो इस प्रकार राजा की जो मृत्यु थी उसका कारण बना सौंबा बाघ। सो इन दिस वे द कॉज ऑफ किंग्स डेथ वॉज द 100th टाइगर। तो इस तरह बाघ ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। सो दिस फिनिशेज योर स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इसका थीम जो था वो ये था कि डेथ इज डेफिनेट। मृत्यु जो है वो अटल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा सबसे बड़ा जो व्यंग्य किया था उन लोगों के ऊपर जो सत्ता में होते हैं। सो दिस स्टोरी इज ए स्टायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। जो लोग सत्ता में होते हैं और जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा तंज कसा गया है। सो आई होप you will like this story, so keep watching and sharing my videos. Thank you.